आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे इस 2 सड़े हुए केलों से केक। जी हाँ, ये जो इतने पके हुए केले हैं, हम लोग अक्सर घर में जब भी केले बच जाते हैं, कोई खाता नहीं है तो फेंक देते हैं। तो इसी से ही आज हम लोग इतना बढ़िया सा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बेकरी जैसा केक बनाएंगे ना कि आप लोग कभी भी ऐसे पके हुए केले फेंकेंगे नहीं। तो ये जो केक है बिना ऑयल का बनाएंगे, इसमें एक बूंद भी तेल, बटर, घी का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये केक बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है और बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है। तो अगर आप पहली बार भी इसे बना रहे हैं ना, तो भी ये हेल्दी सा केक बिना तेल, बिना अंडा, बिना अवन और बिना मैदे का हम लोग बनाएंगे। तो है ना बहुत ही आसान सी और एकदम हेल्दी से केक की रेसिपी। तो इतना ज़्यादा जालीदार और रुई जितना सॉफ्ट केक बनाने के लिए मैंने सारे टिप्स इसके अंदर शेयर किए हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, आज हम लोग बिना मोल्ड के इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई हम लोग यहाँ पर मोल्ड की जगह पर यूज़ करेंगे। आपके पास अगर कोई केक का टिन है तो वो भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टील की कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ना हमने तेल से ग्रीसिंग कर लिया है। थोड़ा सा तेल लगा लिया है, 1 से 2 ड्रॉप्स, और बस इसके अंदर छोटा सा एक बटर पेपर डालकर इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह से बटर पेपर नहीं है ना, तो आप लोग क्या करें, जब भी कढ़ाई को तेल लगाएं उसके बाद 1 चम्मच सूखा मैदा इसके अंदर थोड़ा सा डस्ट करें और उसके बाद जो एक्स्ट्रा का मैदा है वो निकाल लें, तो आपका बटर पेपर का काम भी हो जाता है। तो अब हमारी कढ़ाई अच्छे से कोट होकर तैयार है। अब हम लोग बनाएंगे केक के लिए ये पके हुए केलों से बैटर। तो यहाँ पर मैंने 2 पके हुए, एकदम राइप, ओवर राइप जिसे कहते हैं, ज़्यादा पके हुए हैं, कोई इसे खा नहीं रहा था तो मैंने इसका केक बना दिया। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको पके हुए केले लेने हैं, बहुत ज़्यादा गले सड़े नहीं लेने हैं, ज़्यादा पके हुए, इसका मतलब आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना 2 केले लेंगे, उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी जार में हम लोग ये जो केले हैं ये इस तरह से उसका जो छिलका है वो उतार कर निकाल लेंगे। अगर केला बहुत ज़्यादा पका है तो उस पार्ट को आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपका केक टेस्ट में अच्छा नहीं बनेगा। देख सकते हैं केला कहीं पर भी काला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पका हुआ है। तो इस तरह से ये बनाना केक बेकरीज में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप लोग इसे बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ये केला इसके अंदर डाल दिया है। अब ना इसके अंदर हम लोग मिठास के लिए डाल देंगे आधा कप के करीब चीनी। तो आप लोगों को थोड़ा सा कम मीठा पसंद है या आप लोग चीनी नहीं खाना चाहते तो आप लोग इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जैगरी पाउडर का भी आधा कप। इसके बाद ना मैंने इसमें 1/4 कप यानी कि 1/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध भी मिला दिया है और उसके बाद हम लोग इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे वनीला एसेंस। अब इन सारी चीज़ों को ना हमें मिक्सी में 2 मिनट के लिए चॉन करना है। तो इसके बाद अच्छा सा ये बनाना का, दूध का और चीनी का पेस्ट मिक्सचर यहाँ पर ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये तैयार हुआ है। अब हम लोग केक के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो यहाँ पर छान लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है, तो ये मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, उसे डाल दिया है एक छलनी के ऊपर और उसी के अंदर हम लोग आज डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो बहुत सारे लोगों के पास कस्टर्ड पाउडर नहीं होती है, तो आप लोग इसे बिल्कुल आराम से स्किप कर दीजिए, बिल्कुल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कॉर्नफ्लावर है तो 2 चम्मच डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ना 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दी है और ½ टीस्पून हम लोग इसमें बेकिंग सोडा या खाने का सोडा डाल देंगे। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर दी है वो सिर्फ कलर और थोड़ा सा वनीला का फ्लेवर देने के लिए यूज़ की है। आपके पास नहीं है ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके बिना भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चुटकी भर के करीब नमक भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि किसी भी मीठी चीज़ में हल्का सा अगर नमक का स्वाद हो तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इस तरह से छान लिए हैं और बस अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है आप लोग इस तरह से मिलाकर किसी भी जार में 2 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसमें बस आपको चीनी और दूध मिलाना है, बस आपका केक तैयार हो जाता है। तो ये इंस्टेंट प्रीमिक्स की रेसिपी भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए, जो केले का हमने मिक्सचर दूध और चीनी का बना कर रखा था ना मिक्सी जार में, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको डालना है, एकदम से डालेंगे तो गुठलियाँ या लम्स हो सकती है। और हाँ, यहाँ पर केले का जो मिक्सचर है आपको बहुत देर पहले बनाकर नहीं रखना है, नहीं तो केले की वजह से वो ऑक्सीडेशन की वजह से वो काला पड़ सकता है। तो आपको तुरंत ही उसे बनाना है। सारी चीज़ें तैयार करके बाद में मिक्सचर बनाइए और फिर उसके बाद इसे इस तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आप लोग मिक्स कर सकते हैं।
तो चलिए फटाफट से मैंने इसे मिक्स भी कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे ये बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हमें यहाँ पर इसमें थोड़े से दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। इसी के ही साथ में केक को हमारे अच्छे से एकदम बेकरी जैसा कलर मिले, इसके लिए मैंने यहाँ पर ना 1 ड्रॉप के करीब ये जो फूड कलर होता है येलो जेल फूड कलर वो डाल दिया है। आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, नहीं तो चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर कलर नहीं पसंद करते तो आप लोग इसे स्किप कर दीजिएगा। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा आज हमने केक में अंडा बिल्कुल भी नहीं डाला है, और केक को फूलने के लिए सिर्फ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी के साथ में आपको अंडा या दही या विनेगर या नींबू का रस इस तरह से खट्टी चीज़ें यूज़ करनी होती है। तो आज मैंने यहाँ पर दही का यूज़ नहीं किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना दही के केक दिखाइए, तो आज के केक में मैंने दही की जगह पर लिया है 1 चम्मच के करीब विनेगर। आपके पास अगर विनेगर नहीं है तो 1 चम्मच आप लोग यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब फ्रेश कर्ड या दही भी डालकर ये केक बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। चलिए हमारा केक का बैटर तैयार है। अब हम लोग इसे फटाफट से जो बेकिंग के लिए तवा हमें गर्म चाहिए होता है, प्रीहीटिंग के लिए रख देते हैं गैस के ऊपर, और हाई फ्लेम पर आपको 5 मिनट के लिए तवा गर्म करना है। और जो ये केक का बैटर है फटाफट से आपको डाल देना है ग्रीस की हुई टिन में या कढ़ाई में, जो हमने पहले से ही ग्रीस करके रखी थी। तो इस तरह से टैप कर लेंगे, और केक के बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, एकदम थिक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला या फ्लोई बैटर आपको नहीं बनाना है, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आज हमने ये जो केक है इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से जो चोको चिप्स आते हैं वो डाल दिए हैं। आपके पास है तो डालें, नहीं तो प्लेन भी इसे बना सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसे फटाफट से तवे के ऊपर हम लोग बेक करने के लिए रख देते हैं। तो ये केक इतना आसान है, आपको ना ओवन चाहिए, ना कुकर में, ना कढ़ाई में। आप लोग इसे बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से रोटी जिस पर हम लोग बनाते हैं, पुराना सा कोई भी तवा जो है उसके ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे गर्म किए हुए तवे के ऊपर, और इसे बस 30 मिनट तक हम लोग लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। अच्छे से ढककर आपको इसे बेक करना है 30 मिनट तक के लिए। ओवन में इसे 180 डिग्री पर आपको 30 मिनट्स तक बेक करना है। तो आपका केक इस तरह से आराम से बन जाता है। तो देख सकते हैं 30 मिनट के बाद जो है हमने टूथपिक इसमें अंदर डालकर चेक कर ली, तो एकदम क्लीन आ चुकी है। इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से अंदर तक बेक हुआ है। फटाफट से इसे बाहर निकाल लेंगे, और जो केक है उसका कलर तो देखिएगा गाइस कितना बढ़िया आया है, और कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इसे इतनी सारी चीज़ों के बिना बनाया है। बटर पेपर भी नीचे चिपक गया है, देख सकते हैं बिल्कुल भी केक अंदर से चिपका नहीं है। स्टील की कढ़ाई में बेक किया है तो भी ना स्टील की कढ़ाई जली है ना केक जला है। एकदम परफेक्ट आपका केक इस तरह से घर की ही सारी सामग्री से तैयार हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से ये हेल्दी से केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ पर केक को कट किया है, अंदर से देख सकते हैं केक का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, जालीदार है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग भी इस तरह से घर में अगर केले पड़े हैं तो केलों से, ये जो सड़े हुए केले हैं उससे ये केक ज़रूर बना कर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यकीन मानिए आप लोग बेकरी से कभी भी इस तरह का केक बाद में लेकर नहीं आएंगे, इतना ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और हमारे दावत चैनल को ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।